Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of Indian Geography. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हम लोगों ने आपको ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोगों ने जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस होता है आपको इंडिया का उसके बारे में स्टडी किया था। तो जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस था, फिर हम लोगों ने देखा कि क्या इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वेस्ट और जो मतलब लैटिट्यूड के बारे में देखा कि क्या डायरेक्शन है, किस लोकेशन में ये लोकेटेड है। और यह मतलब जो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, आपको ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कंट्री से, कौन मतलब स्टेट से पास करता है, ये हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम लोग कुछ रिवीजन कर लेते हैं जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें। तो जो हम लोग वहाँ पर जो कंट्री की बात करते हैं, तो ये आपको कितना था, लगभग हम लोग कितना मानते हैं इसको, जो पूरा आपको ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ साउथ का जो लेंथ था, तो मेनली हम लोग पूरा 3000 किलोमीटर के रेंज में मानते हैं। और 30 डिग्री का जो फासला है, मतलब 30 डिग्री का जो आपको लेंथ है और ब्रेथ है, तो वो 30 डिग्री के मानते हैं। और 1 डिग्री लगभग 111 होता है, लेकिन हम लोग 100 उसको मान के चलते हैं, जो मतलब कॉमन जो लैंग्वेज में बोल रहे तो उसको 100 डिग्री। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो किस किस स्टेट से पास करता है, तो ये हम लोगों ने कल वहाँ पे स्टडी किया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है वो आपको, तो किस किस से आपको वहाँ से पास करता है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है ये कौन कौन से स्टेट से, गुजरात हो गया आपको, फिर राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़, उसके बाद हो गया झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स है। इस 8 स्टेट से आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है वो पास करता, तो ये आपको कम से कम ध्यान रखना। उसी तरह जो इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम जोन था, जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो किस किस स्टेट से आप मतलब स्टेट से आपको पास करता है, ये 5 स्टेट से पास करता है। तो 5 स्टेट्स हम लोगों ने आपको वहाँ पर पढ़ा था। तो 5 स्टेट्स में कौन सा है, 5 स्टेट्स की अगर यहाँ बात करें, 5 स्टेट्स, तो ये कौन सा आपको है, यूपी, एमपी, यूपी में मिर्ज़ापुर से आपको क्रॉस पास करता है एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ भी एक छत्तीसगढ़ कॉमन जो आपको स्टेट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपको कम से कम ध्यान रखना है कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर आपको टाइम जोन से रिलेटेड जो इश्यूज होता है डिफरेंट में, जो काय की जो क्यों कि टाइम जोन जो होता है आपको जो डिफरेंस होता है, चाहे वो वेस्टर्न से ईस्टर्न का जो डिफरेंस देख लो, वो 2 घंटा का डिफरेंस होता है, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, क्योंकि वो 30 डिग्री है। और जानते हैं 15 डिग्री में आपको क्या होता है, 1 घंटा का फासला होता है, डिफरेंस होता है। तो 30 डिग्री में क्या हो गया, 2 घंटा का हो गया। तो ये हम लोगों ने वहाँ पर कल डिस्कस कर लिया था। तो आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो मेन जो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, आपको अगर हम लोग यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तो वो जो इंडिया में आपको पेनिनसुलर प्लेटू, हम लोगों ने हिमालयाज़ का जो मतलब डिफरेंट आपको फॉर्म था वो हम लोगों ने देख लिया। अब पेनिनसुलर प्लेटू, तो पेनिनसुलर जो प्लेटू होता है वो साउथ इंडिया में आपको ज़्यादा होता है। साउथ इंडिया अगर देख ले तो इंटायर जो साउथ इंडिया, पूरा साउथ इंडिया वो पेनिनसुलर प्लेटू है। फिर सेंट्रल इंडिया हो गया आपको, जो एमपी का रीजन हो गया, यूपी का जो ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन हो गया, वो क्या हो गया आपको पेनिनसुलर प्लेटू का रीजन हो। अरावलीज हो गया, राजमहल हिल्स हो गया, मेघालय प्लेटू, कच्छ कटिहार रीजन, गुजरात। तो आगे हम लोग देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन क्या हुआ। मेनली ये आपको जो आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें यह पढ़ाया जाता है कि किस तरह प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह आपको जो प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, किस तरह माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो पेनिनसुलर प्लेटू अभी यहाँ पे याद रखें कि कौन कौन से जगह पेनिनसुलर प्लेटू का आपको एग्जिस्टेंस है, कौन कौन जगह पर पेनिनसुलर प्लेटू आपको पाया जाता है। तो ये सेंट्रल इंडिया हो गया, अरावलीज, राजमहल, ये क्या है, ओल्डेस्ट है और मोस्ट स्टेबल लैंड मैस है। यहाँ पर अगर आप न्यूज़ में भी देखेंगे तो ज़्यादा आपको इधर भूस्खलन का न्यूज़ या मतलब लैंडस्लाइडिंग का या किसी टाइप का अर्थक्वेक, ट्रेमर्स, तो ये सब का न्यूज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। चाहे वो वोल्केनो की बात हो, तो ये सब आपको न्यूज़ यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे स्टेबल लैंड मास है आपको। फिर उसके बाद हिमालय यहाँ पर देखिए, अगर मतलब इसका अगर फिगर देख ले हम लोग जो प्लेट्यूज़ का, तो यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा रेंज हो गया आपको, अरावली, ये पूरा राजस्थान, गुजरात और ये जितना भी आपको रीजन है यहाँ पर,
ये अरावली जो दिल्ली से ही सटा हुआ, तो ये अरावली रेंज हो गया। फिर ये मालवा प्लेटू विंध्याचल रेंज हो गया आपको। फिर बुंदेलखंड बागेलखंड ये पूरा एमपी का रीजन है। सेंट्रल हाईलैंड, फिर एक छोटा नागपुर प्लेटू होगा जो झारखंड का एरिया है। फिर छत्तीसगढ़ प्लेन है ये आपको। फिर राजमहल हिल्स है यहाँ, मेघालय प्लेटू है यहाँ पर। फिर आप देख सकते हैं ये डेक्कन रीजन का महाराष्ट्र प्लेटू, फिर साउदर्न रीजन का कर्नाटका प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। तो ये आप फिगर से यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं दंडनक करने एक जगह है, यहाँ पर मतलब मेनली पनिशमेंट दिया जाता था, चाहे वो ब्रिटिश हो या कोई भी मतलब जो रूल करता है, इसलिए दंड करने ये जगह है छत्तीसगढ़ में। तो ये सब क्या है, प्लेटू एरिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अरावली रेंज हो गया, ये आपको वेस्टर्न घाट का रीजन हो गया। यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट क्या है। तो ये देख सकते हैं ईस्टर्न घाट का ये हो गया पूरा, ईस्टर्न साइड में अभी वेस्टर्न घाट हो गया। क्या डिफरेंसेज है दोनों के बीच में, क्या सिमिलरिटी है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अगर ये पेनिनसुलर प्लेटू की बात हमने की यहाँ पर, फिर आगे देखें तो हिमालयाज़ है। तो हिमालयाज़ में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, ग्रेटर हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, वो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक्स जो इसमें मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो हिमालयाज़ में कौन कौन सी इंक्लूड होता है, हिमालयाज़, पूर्वांचल हिल्स हो गया आपको। ये एक्सटेंशन इसका कहाँ, अराकम योमा म्यांमार से आपको अंडमान निकोबार तक एक्सटेंशन है। लेकिन हम लोग अंडमान निकोबार को वहाँ आइलैंड्स ही कंसीडर करते हैं। तो ये आपको हिमालयस का पूरा आपको मतलब फैला हुआ है पूरा, मतलब वहाँ तक एक्सटेंशन है। तो हिमालयस क्या है, सबसे यंगेस्ट है आपको। ये हाईली अनस्टेबल, इसलिए आप देखेंगे सबसे जो लैंड स्लाइडिंग होता है, चाहे वो आप हिमाचल प्रदेश में न्यूज़ देखें, जो रिसेंटली आपको हिमाचल प्रदेश का न्यूज़ देख ले, या आप उत्तराखंड का देख ले, तो वहाँ पर आपको लैंड स्लाइडिंग काफ़ी होता है। तो लैंड स्लाइडिंग ये बहुत अनस्टेबल रीजन है। इसे यंग माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर एक ईयर क्या होता है कि कुछ जो मतलब ये आपको ऊपर उठता है। मतलब हर एक ईयर क्या होता है, ये यंग अभी अपना स्टेज में। तो यंग स्टेज में हो गया कि मतलब इसका अभी भी मतलब जो ऊंचाई होता है वो धीरे धीरे ये ग्रोथ इसका अभी भी हो रहा है। ये ग्रोथ आपको स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए इसे यंगेस्ट माउंटेन बोला जाता है। ये यंगेस्ट लैंडमास है आपको जो हाईली अनस्टेबल है। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ अभी मतलब ध्यान रख ले कि कंटिनेंट कन्वर्जेंस के कारण हुआ। तो ये कंटिनेंट एशिया और जो यूरेशियन जो प्लेट आपको मिला था, तो कंटिनेंट कन्वर्जेंस के कारण हुआ। तो आगे हम लोग देखेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का मेनली यह पार्ट है कि कितने कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस जोन क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है, सबमर्जेंस जोन क्या होता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना याद रखें कि जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कंटिनेंट कन्वर्जेंस के कारण हुआ। टेक्टोनिक मूवमेंट्स इसमें यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालयस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फिर इंडो गंगेटिक की बात करें, जो गंगा प्लेन है, जैसे बिहार यूपी का रीजन हो गया, पंजाब का रीजन हो गया, तो जहाँ पर आपको फर्टाइल सॉइल ज़्यादा मिलेगा, एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा मिलेगा, वो क्या गंगेटिक प्लेन है आपको। ये मोनोटोनस रीजन है, फीचरलेस टोपोग्राफी होता है, यहाँ किसी तरह का आपको टोपोग्राफी उतना नहीं मिलेगा, ये एक प्लेन एरिया मिलेगा। तो इसे मतलब इंडो गंगेटिक प्लेन कहती है। पेनिनसुलर हिमालय रीजन के बीच का मतलब जगह है, इसे इंडो गंगेटिक प्लेन बोला जाता है। ये मोस्ट यूथफुल स्टेज है, प्रोन टू टेक्टोनिक फोर्स यहाँ भी आपको पाया या टेक्टोनिक फोर्स यहाँ भी आपको अकर होता है, लेकिन ये मोस्ट यूथफुल स्टेज इसको बोला जा रहा है। फिर आगे देखें कोस्टल प्लेन्स। तो कोस्टल प्लेन्स क्या होता है कि जो ये हम लोगों ने यहाँ पर बात की कोस्टल प्लेन्स, तो ये जो जितना वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की ये हम लोग देख रहे हैं, तो ये सब क्या हुआ, कोस्टल प्लेन्स हो गया। मतलब कोस्ट के किनारे, ये जो मतलब समुद्र के किनारे जो आपको स्थित है, जो एरिया यहाँ पर आपको प्रेजेंट है, वो क्या हुआ, कोस्टल प्लेन्स हो गया। तो इसे कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, तो वो जो ईस्टर्न घाट से वेस्टर्न घाट से उसे वहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे हम ईस्टर्न कोस्टल या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स करते हैं। ये जो फॉर्मेशन हुआ है सेडिमेंट्स के द्वारा फॉर्मेशन हुआ, जो रिवर्स के द्वारा जो फ्लूवियल जो डिपॉजिट्स है, जो रिवर्स के द्वारा वहाँ पर लाया गया है, वो डिपॉजिट्स वहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट्स आपको अच्छे से ज़्यादा डिपॉजिट सेडिमेंट्स का होते हो तो क्या हो गया, एक तरह से एक सेडिमेंट्स का डिपॉजिट हो गया, एरिया बन गया, मतलब एक फ्लैट एरिया बन गया। तो वही क्या है, कोस्टल आपको प्लेन्स कहलाता है। ये हाईली स्टेबल होता है। जैसे पेनिनसुलर प्लेटू आपको सबसे हाईली स्टेबल है, आप किसी तरह का आप टेक्टोनिक फोर्सेज या किसी तरह का जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है वो नहीं देखेंगे, तो वो हाईली स्टेबल एरिया कोस्टल प्लेन्स भी माना जाता है। फिर इंडियन आइलैंड्स की हम लोग यहाँ बात करें, इंडियन आइलैंड्स, तो इंडियन आइलैंड्स के अगर यहाँ देखें तो ये 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एक आपको लक्षद्वीप, जो कोरल, मेनली लक्षद्वीप क्या है, कोरल आइलैंड्स है, कोरल से बना हुआ। कोरल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने अगर इन्वायरमेंट में स्टडी किया होगा कोरल्स के बारे में तो देखा होगा सॉफ्ट कोरल्स, हार्ड कोरल्स। तो कोरल्स क्या होता है, एक मतलब ऑर्गेनिजम्स होता है, मैरीन ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब जो स्केलेटन होता है उसमें कार्बोनेट्स पाया जाता है। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मतलब डिकम्पोज होता है तो एक आपको कोरल्स बनता है, मतलब एक हार्ड कार्बोनेट का एक रॉक
बोल सकते हैं, तो वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर आपको एक पूरा तरह से एक मतलब बोलते एक पहाड़ बन जाता है। तो वही आपको कोरल आइलैंड्स फिर बन गया, धीरे धीरे जमा होते होते मतलब लाखों सालों ईयर्स में वो क्या हो गया, एक बड़ा सा एक एरिया बन गया, तो वही कोरल आइलैंड्स हो गया। फिर आपको अंडमान निकोबार से ये कोरल आइलैंड्स से ये टेक्टोनिक आइलैंड्स है, मतलब ये वॉल्केनिक जो इरप्शंस हुआ और इरप्शंस होने के बाद जो मैग्मा आपको निकलता है लावा फॉर्म में, जो मैग्मा आपको पूरा डिपॉजिट होता है वो ठंडा होकर फिर मतलब जो हार्ड बन जाता है सरफेस, तो वो एक बड़ा सा एक लैंड का फॉर्मेशन होता है या किसी तरह का पहाड़ का फॉर्मेशन होता है। तो उसी फॉर्मेशन से आपको अंडमान निकोबार आइलैंड्स हम लोग उसको बोलते थे। ये टेक्टोनिक आइलैंड्स है, मतलब टेक्टोनिक वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये बना है। फिर अगर देख ले लक्षद्वीप जो पार्ट है, ये लक्षद्वीप किसका पार्ट है, रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिक चेन का पार्ट है लक्षद्वीप आपको। तो ये कोरल आइलैंड्स है आपको, ग्रुप ऑफ एटॉल्स ऑक्युपाइड बाय कोरल रीफ्स। देयर हैज बीन नो सिग्निफिकेंट वॉल्केनिज्म टेक्टोनिक ऑफ रिसेंट पास्ट में आपको किसी तरह का कोई स्टेबल एरिया है यहाँ किसी तरह का अभी रिसेंट पास्ट में हुआ है, लेकिन रिसेंट पास्ट में यहाँ अभी मतलब जो बोल सकते हैं आपको 50-100 साल के अंदर यहाँ पर किसी तरह का वॉल्केनिज्म आपको नहीं हुआ है, या टेक्टोनिक मूवमेंट बोल सकते हैं, अर्थक्वेक यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ। आइलैंड्स आर हाईली वल्नरेबल टू सी लेवल, लेकिन ये क्योंकि ये आइलैंड्स क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर आइलैंड्स है तो क्या होता है, ये जैसे ये आइलैंड्स आपको, तो ये क्या है कि सी से घिरा हुआ आपको, ये सी से अगर मतलब घिरा हुआ है यहाँ पर, तो ये पूरा चारों ओर पानी है। तो सी लेवल राइज जो आज के समय में जो क्लाइमेट चेंज आप लोगों ने पढ़ा हो, तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि जो बर्फ़ जो आपको गल रहा है, चाहे वो हिमालय का आपको आइस हो या आपको अंटार्कटिका आर्टिक रीजन का आइस हो, तो वो जो आइस आपको धीरे धीरे जो मतलब मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने के साथ क्या हो रहा है कि वो मेल्ट होके तो फिर वो पानी बन रहा है, तो पानी जो पहले से अवेलेबल है आपको सी में या ओशियंस में या नदी में, तो उसका क्या होगा कि आपको लेवल बढ़ रहा है। तो लेवल इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिक है कि पहले पानी का यहाँ था आपको, ये आपको लैंड एरिया तक पानी था, अब क्या हो गया सी मतलब जो बर्फ़ गल के आपको क्या हो गया कि उसका पानी का जो क्वांटिटी था वो बढ़ा दिया, तो क्वांटिटी बढ़ाएगा तो अब पानी यहाँ तक आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आइलैंड के साथ आ रहा है अभी के समय में। जितना भी आपको जो कॉन्फ्रेंसेज हो रहा है चाहे COP हो, तो वो आइलैंड्स के लिए ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो आइलैंड कंट्रीज़ है उसको ज़्यादा खतरा है आपको। जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज से जो होने वाला जो मतलब आपको ट्रेजेडी है, जो खतरा सबसे ज़्यादा आपको आइलैंड कंट्री, बहुत सारे आइलैंड कंट्री क्या हो गया कि डूब भी गया, तो आइलैंड कंट्री को ज़्यादा खतरा जो आइलैंड, जैसे आइलैंड सिटी भी है, जैसे हम लोग देखें मुंबई सिटी की बात करें या कलकत्ता सिटी की बात करें, तो क्या है आइलैंड सिटी है, मतलब आइलैंड कोस्टल सिटी, तो वहाँ भी सी लेवल राइज का एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये वनरेबल है आपको सी लेवल राइज से, तो सी लेवल राइज होगा तो सबसे ज़्यादा मतलब जो रहने में या मतलब लाइवलीहुड आपको इफेक्ट होगा, तो इस हाईली वनरेबल टू सी लेवल राइज। उसके बाद देखें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अराकन योमा, इसका कंटिन्यूएशन है, जो आपको रीयूनियन हॉट स्पॉट हुआ था अराकन योमा का कंटिन्यूएशन। आइलैंड्स हैव वोल्केनोज, आइलैंड्स के पास वोल्केनिक मतलब आइलैंड्स भी बोला जाता है इसको, इसमें वोल्केनिक एक बैरन आइलैंड्स है, ये यही आपको सिर्फ इंडिया में सब अभी जो सब बोला जाता है, ये सबसे ज़्यादा आपको बैरन आइलैंड ही, ये क्या है एक्टिव वोल्केनो आइलैंड बोला जाता है इसको, और ये अब कहाँ प्रेजेंट है आपको अंडमान निकोबार प्रेजेंट है। ये आपको क्या बोलते हैं टेक्टोनिकली एक्टिव है, तो इसे आप याद रखना है, बैरन आइलैंड क्या है एक्टिव वोल्केनो, और ये टेक्टोनिकली आपको एक्टिव है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये पूछा भी जाता है कि सबसे एक्टिव जो वोल्केनो इंडिया में कौन है, तो बैरन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। फिर टाइप ऑफ टोपोग्राफी की बात करें तो ये माउंटेन इतना मतलब एक्सटेंट ये याद आपको यहाँ पर नहीं रखना। फिर रॉक सिस्टम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पर मतलब जो टाइम लाइन जो देखे रॉक सिस्टम का कि सबसे पहले कौन सा रॉक बना, उसके बाद कौन सा रॉक का फॉर्मेशन हुआ, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पीटी में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो क्रोनोलॉजी अगर आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर। लेकिन मेनली जो रॉक सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वो आपको टाइप्स ऑफ जो रॉक सिस्टम होता है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, इग्नियस हो, मेटामॉर्फिक हो, उससे क्वेश्चन आता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक होता है, कौन कौन सा जगह पर मेटामॉर्फिक रॉक पाया जाता है, इग्नियस रॉक कैसे चेंज होता है मेटामॉर्फिक में या सेडिमेंट्री, तो प्रोसेस हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अभी देख लेते हैं जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से, जो टाइमलाइन के हिसाब से, जो सबसे पहले कौन सा फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद कौन सा रॉक आया। तो अगर यहाँ देखें तो आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे पहले आया, फिर पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम, फिर आपको यहाँ पर देख ले आर्यन रॉक सिस्टम। तो रॉक सिस्टम जो इंडिया की हम बात करते हैं, तो आर्कियन रॉक सिस्टम क्या होता है कि प्री कैम्ब्रियन ए रॉक्स होता है। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स क्या हो गया, वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। प्लूटोनिक रॉक्स क्या हो गया, जो मतलब मैग्मा अगर को ठंडा होता है, ज़मीन के अंदर ही अगर ठंडा हो गया तो एक प्लूटोनिक रॉक्स बन जाता है, मतलब डाइक के फॉर्म में या सील्स के फॉर्म में वो
मतलब रॉक बन गया, कठोर हो गया अंदर ही, लेकिन वो ज़मीन से बाहर नहीं, अंदर ही है, तो वो क्या हो गया, प्लूटोनिक रॉक्स हो गया। फिर अगर पुराना रॉक सिस्टम देखें तो यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन, ये भी प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है, यहाँ ओल्डेस्ट मेटामॉर्फाइज्ड रॉक्स है, तो ये मेटामॉर्फाइज्ड हो गया प्रेशर टेम्परेचर पड़ने के कारण, तो ये आपको पुराना सिस्टम है। तो अगर आर्कियन रॉक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सा रॉक आता है इसमें, आर्कियन, नीस एंड सिस्ट, धारवाड़ सिस्टम। फिर पुराना रॉक सिस्टम की बात करें तो कडप्पा सिस्टम, विंध्यान सिस्टम। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मतलब एक वर्ड एसोसिएशन के लिए एग्जाम में पूछ दिया गया, तो कम से कम ये आपको यहाँ पर याद रखिएगा। फिर अगर यहाँ ड्रेविडियन रॉक सिस्टम देखें तो ये पैलाजोइक पीरियड में पाया जाता है। फिर कार्बोनीफेरस रॉक्स हो गया, तो ये यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन जो कोल वहाँ का प्रोडक्शन है, तो वो आपको कार्बोनीफेरस, उसमें कार्बन का कंटेंट हुआ, मतलब कोल है, कार्बोनीफेरस में क्या होगा, कोल का प्रेजेंस, तो वो आपको ड्रेविडियन रॉक सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर आर्यन रॉक सिस्टम जो जियोलॉजिकल जो रिसेंटली फॉर्म हुआ वो कौन सा है, गोंडवाना सिस्टम, जो इंडियन का जो कोल है आपको अवेलेबल इंडिया में, जो आप बोलते हैं यहाँ पर ब्यूटिमिनस या लिग्नाइट कोल है, तो वो क्या है कि आपको गोंडवाना सिस्टम, वो आर्यन रॉक सिस्टम का आपको फॉर्मेशन या एग्जाम्पल बोल सकते हैं। फिर डेक्कन ट्रैप हो गया, टर्सरी सिस्टम जो हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ, जुरासिक सिस्टम, ये सब किसके अंदर आता है, आर्यन रॉक सिस्टम। तो इतना ही इसमें ध्यान रखना, इसमें ज़्यादा आपको मतलब यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आगे देख ले तो ये मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैप यहाँ पर दिया गया है, तो जियोलॉजिकल मैप, तो यहाँ देख सकते हैं कहाँ कहाँ कौन सा रॉक का फॉर्मेशन, तो ये मैप देख के आप यहाँ पता लगा सकते हैं कौन सा रॉक कहाँ पर पाया जाता है। तो फिर आगे देखिए अगर तो यहाँ पर, तो ये आपको मेनली सिस्टम रॉक्स का था। अगर हम लोग हिमालय रेंज की बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको जो ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का, वो सबसे पहले तो हिमालय रेंज से बात, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है हिमालय रेंज, जिसमें बहुत सारा एग्जांपल्स, बहुत सारा जो आपको मैप वर्क होता है वो हिमालयन रेंज से ही होता है। जैसे शिवालिक हिमालय, जैसे लेसर हिमालय, जैसे आपको ग्रेट हिमालयाज, उसके अंदर आपको कौन कौन सा पहाड़ आ रहा है, कौन कौन सा हिल्स, कौन कौन सा माउंटेन्स, क्या माउंटेन रेंजेस है, तो वो हम लोग जैसे माउंटेन एवरेस्ट हो गया, K2 हो गया, क्या हाइट है, किस जगह पर वो स्थित है, मतलब कहाँ प्लेस है, तो वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले डिवीजन ऑफ द हिमालयाज देख ले, तो मेनली तो डिवीजन 3 टर्म्स में किया गया, ग्रेटर हिमालयाज, आपको लेसर हिमालय, शिवालिक, लेकिन हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 5 टाइप में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले डिवीजन ऑफ हिमालयस के बाद सबसे पहले कौन सा आता, शिवालिक और दी आउटर हिमालयस, ये सबसे लास्ट में बना था, शिवालिक और आउटर हिमालय। उसके बाद आपको लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय, ये क्या है, शिवालिक और ग्रेटर के बीच का हिमालय से, इसे मिडिल हिमालय, ऐसे हिमाचल करते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश नाम इसी से पड़ा, हिमाचल एरिया भी से बोला जाता है। फिर आपको थर्ड जो हो गया ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, ये सबसे आपको ऊंचा हिमालय, इससे ऊंचा हो गया आपको ट्रांस हिमालय, ये तिब्बतन हिमालय, सबसे ऊंचा पर सबसे जो एल्टीट्यूड बोल सकते हो सबसे ज़्यादा आपको। फिर अगर देख ले ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न जो हिल्स हो गया, जैसे पूर्वांचल हिल्स हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जितना भी आपको हिमालय रेंज है वो क्या हो गया, पूर्वांचल बोला जाता है उसको, तो वो ईस्टर्न हिल्स हो गया। और जितना भी आपको इधर पंजाब रीजन्स का, आपको कश्मीर रीजन्स का देखते क्या क्या है, ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन्स हो गया ये सब। तो ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ देखें, आपको फिगर देखें तो फिगर से ज़्यादा यहाँ पर आपको क्लियर होगा। तो ये देख सकते हैं, ये क्या हो गया आपको, जो अगर इसके और एक फिगर देखें तो यहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। तो यह देख सकते हैं, अगर ये सबसे क्लियर फिगर, तो ये आपको पूरा ग्रेट हिमालयस हो गया, जितना भी रेंज देख रहे हैं क्या हो गया, ग्रेट हिमालयस हो गया ये पूरा। फिर आपको क्या होगा, ये लेसर हिमालयस का रेंज हो गया, देख सकते हैं 3 पार्ट में बटा हुआ, शिवालिक हो गया। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जो ईस्टर्न साइड में स्थित है, इसे हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं। ये क्या है, पूर्वांचल आपको ईस्टर्न हिमालय। और ये क्या हो गया आपको, वेस्टर्न हिमालय। और ये बीच का हो गया इसे सेंट्रल हिमालय। तो अपने हिसाब से जो मतलब ऑथर्स ने जो डिवीज़न किया आपको हिमालय, तो मतलब जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो उस तरह से आप डिवीज़न करके इसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपको है, अगर आप यहाँ पर एनसीईआरटी का फिगर देखें तो यहाँ देख सकते हैं, जो आपको ये ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालय और शिवालिक की बात करें तो यहाँ पर अगर देख ले ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज आपको आ जाता है, फिर जास्कर रेंज आ गया, लद्दाख रेंज आ गया। तो ये क्रोनोलॉजी आपको पूछा जाता है, इसके अंदर कौन कौन से माउंटेन्स आपको प्रेजेंट है, यहाँ कौन कौन से माउंटेन्स का सीरीज पूछ दिया जाता है, ईस्टर्न टू वेस्ट, वेस्टर्न टू ईस्टर्न, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको शिवालिक हिमालय हो गया, तो इसमें शिवालिक रेंज में कौन कौन सा हिमालय आता है। फिर यहाँ पर आपको नीचे फिर दून्स हो गया, जिसमें देहरादून हो गया, तो किस तरह से दून्स का फॉर्मेशन होता है, वैली इसके अंदर कौन कौन सा वैली है, कौन कौन सा नदी यहाँ से आपको मतलब निकलता है। ये जो नदी का ओरिजिन देख रहे हैं, जो रिवर का, जैसे इंडस रिवर, झेलम रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर, तो ये भी हम लोग को आगे पढ़ना। तो ये हिमालय सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका फॉर्मेशन, इससे कौन कौन से नदी आपको निकलती है, तो ये हम लोग को आगे जाके यहाँ पर डिस्कस करना।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लद्दाख रेंज हो गया, सब ये लद्दाख रेंज हो गया, ये काराकोरम रेंज हो गया आपको, फिर ये जास्कर रेंज हो गया आपको। तो यहाँ पर देखते हैं जो पहाड़ सब ऐसे मसूरी रेंज, नाग टिब्बा, धौलाधार, पीर पंजाल, कश्मीर वैली, देख सकते कुमाऊँ, पंजाब हिमालय, कुमाऊँ हिमालय, इसको क्या कहा था, जो मतलब एवरेज, जो मतलब जनरल टर्म, इसको वेस्टर्न हिमालय बोला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयस की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं जो जितना भी ये मिकिर हिल्स, डाफला, मिरी हिल्स, मिसाई, पटकाई बूम, नागा हिल्स, आगे हम लोग इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर किस तरह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सेंट्रल हिमालय हो गया जो यहाँ सेंट्रल में आपको स्थित है, तो ये इस तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे। पूर्वांचल बोला जाता है जितना भी, मणिपुर हिल्स हो गया, तो ये सब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए अराकन योमा जो हम लोगों ने आपको डिस्कस किया था, आपको अंडमान निकोबार का रेंज, तो वो क्या अराकन ओमा का ही रेंज, आपको हिमालय का ही रेंज वहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग आइलैंड्स है तो उसको आइलैंड्स के रूप में ही जानते हैं, वहाँ हिमालय का कोई प्रेजेंस नहीं बोलते, लेकिन वो भी इसी का रेंज आपको वहाँ तक फैला हुआ है। तो ये हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देख लिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो साउदर्न स्लोप्स हैव स्टीप ग्रेड। स्टीप क्या होता है, सबसे खड़ा मतलब ग्रेडियंट्स है, मतलब स्लोप जो है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। और नॉर्दर्न स्लोप्स क्या है, को जेंटलर स्लोप्स है, वो स्लोप्स कम है। एक हो गया आपको ये स्लोप हो गया, तो ये क्या हो गया, सबसे आपको इसको स्टीप स्लोप बोला जाता है ये। और एक हो गया इस तरह का, तो ये क्या हो गया आपको जेंटलर स्लोप। यहाँ अगर आपको जो फिसलन जो बोलते हैं स्लोप, फिसलन हो गया तो वो कम है, लेकिन यहाँ पर क्या आपको सबसे ज़्यादा है, तो इसे अब स्टीप ग्रेडियंट्स बोला जाता है जो साउदर्न स्लोप्स होता है। और जो नॉर्दर्न स्लोप्स है आपको, वो क्या है आपको कंपैरेटिवली जेंटलर है, मतलब स्लोप्स यहाँ पर कम है। तो ये आपको यहाँ पर दिया गया। तो मोस्ट ऑफ द हिमालय रेंजेस फॉल इन इंडिया, सबसे ज़्यादा हिमालय, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द माउंट एवरेस्ट का जो रीजन है वो क्या, नेपाल भूटान में आपको फॉल करता है, वहाँ पर ज़्यादा स्थित है उसका जो रेंजेस है आपको। तो नॉर्दर्न स्लोप्स आर partly situated in तिब्बत ट्रांस हिमालय, वाइल वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी लाइज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा लाइक करता है। तो हिमालयस बिटवीन तिब्बत एंड गंगा प्लेन इज सक्सेशन ऑफ 3 पैरेलल रेंज। तो 3 पैरेलल रेंज जो हम लोग देखेंगे वहाँ पर आपको शिवालिक, ट्रांस शिवालिक, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक शिवालिक रेंज हो गया। तो नीचे से फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं, शिवालिक रेंज, फिर लेसर हिमालय से मिडिल हिमालय जो बोला जाता है, फिर ग्रेट हिमालय, तो इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शिवालिक रेंज की अगर बात करें तो शिवालिक रेंज को हम लोग यहाँ पर आपको आउटर हिमालयस बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आउटर हिमालयस, क्योंकि वो सबसे बाहरी हिस्सा है हिमालयस का, इसे आउटर हिमालयस बोला जाता है। ये आपको ग्रेट प्लेन्स और लेसर हिमालयस के बीच में लोकेटेड है। आगे हम लोग फिगर भी देखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फिर जो एल्टीट्यूड की बात करें, जो हाइट होता है आपको वेरी करता है, जो हाइट वेरी करता है वो मतलब हाइट इसका लिया गया है कि वहाँ पर जो हिल्स रेंज आपको प्रेजेंट है, तो ये 600 से 1500 मीटर्स तक हाइट इसका वेरी करता है। ये ज़्यादा आपको हाइट पर है, हाइट पर सबसे ज़्यादा आपको ग्रेट हिमालयस पाया जाता है। तो ये हाइट इसका जो एल्टीट्यूड है 600 से 1500 मीटर वेरी करता है। इसका जो डिस्टेंस है, जो आपको रन करता है, जो पूरा डिस्टेंस है इसका रेंज का, जो पूरा डिस्टेंस हो गया आपको रेंज का, ये कितना 2400 किलोमीटर है, फ्रॉम दी पोटवार प्लेटू वेस्ट से ब्रह्मपुत्रा वैली ईस्ट तक। साउदर्न स्लोप्स आर स्टीप, वो हम लोग देख लिया, नॉर्दर्न स्लोप्स आर जेंटल। विथ ऑफ द शिवालिक वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में जो विथ है आपको शिवालिक का वो 50 किलोमीटर है, जो कि आपको 15 किलोमीटर कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये अनब्रोकन चेन्स है, गैप 80 से 90 से किलोमीटर है, उसके बीच में बहुत सारा वैली आपको मिलेगा, जहाँ तिस्ता रिवर, रायडक रिवर, यहाँ से आपको ओरिजिन होता है। फिर आप यहाँ देख ले शिवालिक रेंज फ्रॉम नियर नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल और कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा कवर्ड है इसमें, लेकिन आप जैसे ही नेपाल से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे फॉरेस्ट का आपको डिक्रीज होते रहता है, क्योंकि आप पंजाब की तरफ बढ़ते ईस्ट टू वेस्ट, तो क्या होता है कि फॉरेस्ट का डिक्रीज होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको रेनफॉल कम होता है, वर्षा कम होती है, तो आपको वहाँ पर फॉरेस्ट का भी डिक्रीमेंट दिखेगा। फिर साउदर्न स्लोप्स ऑफ शिवालिक रेंज की बात करें, जो कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में, वो आपको फॉरेस्ट से पूरा कवर्ड डिवाइड है, मतलब फॉरेस्ट कवर्ड वहाँ कम है आपको। तो ये आपको देख सकते हैं, दिस स्लोप्स आर हाईली डाइसेक्टेड बाय सीजनल स्ट्रीम्स। तो जिस सीजनल स्ट्रीम्स जो बहता पानी का जो बहाव है, उसके कारण जो डाइसेक्शन फॉर्म होता है, एक मतलब अलग अलग पार्ट में फॉर्म होता है स्लोप्स में, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, चोस बोलते हैं, कोस। इसको याद रखिएगा। वैलीज आर पार्ट ऑफ सिंक्लाइंस एंड हिल्स आर पार्ट ऑफ एंटीक्लाइंस। तो जानते हैं कि जो सिंक्लाइंस होता है, जैसे ये आपको रेंज हो गया, जो ट्रफ और क्रेस्ट की बात करते हैं ना हम लोग, जब वेव्स पढ़ते हैं, साउंड वेव्स या किसमें ट्रफ क्रेस्ट, इसी में क्या होता है, सिंक्लाइन एंटीक्लाइन होता है। तो ये जो ऊपर उठा हुआ जो पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको इसे क्या कहते हैं, एंटीक्लाइन।
और इसे इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसी जो नीचे हो गई क्या वैल्यू फॉर्मेशन हो गया, या हिल्स का फॉर्म हो गया, तो एंटीक्लाइन हो गया, ये क्या हो गया आपको सिंक्लाइन हो गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर आगे हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, तो कन्वर्जेंस जो कन्वर्जेंस हुआ था, मतलब वो कन्वर्जेंट जोन्स में ये बना था, जो टू प्लेट्स का कन्वर्जेंस हुआ था वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शिवालिक्स का और फॉर्मेशन क्या दिया था, शिवालिक्स वेर फॉर्म लास्ट ऑफ ऑल द रेंजेस, सबसे लास्ट में ये फॉर्म हुआ था 2 to 20 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो उतना पहले ये फॉर्म हुआ था। फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम स्केल है, लेकिन जोग्राफिकल की टाइम स्केल की बात करें तो उसके हिसाब से ये कम है, इसलिए इसे बोला जा रहा है कि यंगेस्ट है और ये लास्ट में फॉर्मेशन हुआ था। फिर ये आपको क्या हुआ, शिवालिक्स जो कंसोलिडेट किया गया, मतलब शिवालिक्स का जो फॉर्मेशन देखेंगे आप तो वो डिपोजिशन है, मतलब जो हिमालय से या ग्रेट हिमालय से जो नदी आपको निकलती है तो वहाँ से क्या होता है कि फ्लो जो नदी का फ्लो है उसमें बहुत सारे बोल्डर्स हो गए, सैंड्स, मड्स और जितना भी तरह के पत्थर उत्थर, वो क्या होता है धीरे धीरे आके आपको नीचे जो पार्ट है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो वो डिपॉजिट उसको कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट बोलाते हैं, एक जगह आकर इकट्ठा हो गया, तो वहाँ से इकट्ठा होने क्या होता है शिवालिक का आपको फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ से बहुत सारा जो रिवर्स आपको आया था उसके कारण इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर यहाँ देखते हैं एलुवियन फैंस भी, वहाँ से एलुवियल फैंस क्या हो गया, जैसे कोई भी अगर यहाँ पर पत्थर का डिपोजिशन हुआ तो फिर क्या हो गया कि यहाँ का फ्लूवियल डिपॉजिट्स लैंडफॉर्म बन गया, धीरे धीरे यहाँ पर डिपोजिशन होते होते एक लैंडफॉर्म बन गया, तो उसे यहाँ पर एलुवियल फैंस ही बोला जाता है। दीज डिपॉजिट्स वेर फोल्डेड एंड हार्डन ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफर्ड बाय द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो कंप्रेशन जो आपको सेडिमेंट्स जो यहाँ पर बना, आपको जो सेडिमेंट्स बना, तो क्या हो गया कि कंप्रेशन आपको इधर से भी हुआ और कंप्रेशन इधर से हुआ, क्योंकि ये जो कन्वर्जेंस जोन है ये कंटिनेंट तो दो कंटिनेंट का कन्वर्जेंस हुआ, तो सप्रेस हुआ, तो क्या हुआ धीरे धीरे ये ऊपर उठते गया, धीरे धीरे क्या हुआ ये ऊपर उठते गया, तो इसी कारण ये फॉर्मेशन हुआ, इस शिवालिक का आपको फॉर्मेशन है। तो ये हम लोग शिवालिक के बारे में देखें। अगर शिवालिक का यहाँ पर नाम देखें तो बोला जाता है कि शिवालिक को जो डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट मतलब नाम से जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जम्मू हिल्स की बात करें तो उसमें हम लोग जम्मू रीजन में नेम ऑफ शिवालिक जम्मू बोलते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो वहाँ पर डाफला हिल, मीरी, अबोर, मिसमी, ये सब वहाँ बुलाते हैं। ये सब आपको ट्राइबल्स का नाम, उसी के नाम से यहाँ पर इस एरिया का जो हिल रेंज है उसका नाम पड़ा आपको। तो ये हम लोग मैप वर्क जब करेंगे उसमें देखेंगे। फिर उत्तराखंड रीजन की बात करें तो ये धांग रेंज, दुंडुआ रेंज यहाँ बोला जाता है। फिर नेपाल में इसे चूड़िया घाट हिल्स बोला जाता है। तो ये आप लोग का नाम कम से कम रीजन्स का याद रखेंगे। फिर क्या होता है कि जो शिवालिक के नीचे आपको दून्स फॉर्म हो, जैसे उत्तराखंड हो गया तो वहाँ दून्स फॉर्म होता है, तो वो एक वैली रीजन का ही एक मतलब एरिया है। जैसे कि मतलब कोई नदी आ रहा तो कोई मतलब ऊपर से अगर आपको कोई नदी आ रहा तो क्या होता है एक दून्स फॉर्म करता है, वो वैली रीजन कटिंग करते 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 क्या होता है यहाँ पर पहले तो यहाँ पर नदी आपको बना, लेक का कट हुआ, लेक का कट होते होते यहाँ पर डिपोजिशन हुआ, डिपोजिशन होते होते फिर ये ड्राई हो गया तो एक डून्स बन गया, यहाँ पर फिर सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह सबसे जो लार्जेस्ट डून बोला जाता है वो इंडिया में वो कौन सा है आपको है यहाँ पर देहरादून से। तो देहरादून इज उत्तराखंड द बेस्ट एग्जाम्पल। ये 75 किलोमीटर इतना मीटर वाइड है। बहुत सारे डून्स है, कोटा, पटली, कोठरी, चुम्बी, क्याडा, चौकम्भू, उधमपुर, कोटली, ये सब क्या इंपॉर्टेंट डून्स है। तो डून्स का जो फॉर्मेशन होता है आपको अगर देख ले तो शिवालिक हिल्स वेयर फाउंड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट्स, ये हम लोग देख लिया। फिर कॉन्ग्लोमेरेट्स क्या किया आपको टेम्पररी वहाँ पर लेक बना देता है, मतलब वहाँ से अगर आप कॉन्ग्लोमेरेट्स आया तो धीरे धीरे क्या होता है कि बोल्डर्स का तो वहाँ जमा हो गया पूरा स्टोन का पत्थर, तो धीरे धीरे क्या होता है लेक बन जाता है, वहाँ पर चारों बगल बीच में गड्ढा हो गया, लेक बन गया। फिर लेक्स क्या होगा धीरे धीरे में सेडिमेंट्स ऊपर से आया, मिट्टी क्या हो गया उसमें एक्यूमुलेट हो गया, पत्थर मिट्टी, तो एक्यूमुलेट होते होते फिर क्या हुआ लेक्स जब ड्राई हो गया आपको तो वहाँ पर ड्यून्स का आपको फॉर्मेशन हो गया, जिसको द्वार से बोला जाता है। तो ये आपको देहरादून उसी जो बेस्ट एग्जाम्पल देहरादून है। फिर शिवालिक के बारे में लोग देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो कौन सा है, लेसर हिमालयस और द मिडिल हिमालयस, और उसे हिमाचल ही बोला जाता है। तो ये शिवालिक्स और जो साउथ और ग्रेटर हिमालय के बीच में यह पाया जाता है लेसर हिमालयस, उसके रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं लेसर हिमालयस। ये आपको पैरेलल रन करता है बोथ रेंजेस के। जैसे ये आपको ग्रेटर है तो ये ग्रेटर हो गया, ये आपको कौन सा हो गया लेसर हो गया, ये कौन सा होगा शिवालिक हो गया। तो पूरा पैरेलल आपको रन करता है। फिर अगर आगे देखें हम लोग तो यहाँ दे आर ऑल्सो कॉल्ड लोअर हिमालयाज। लोअर हिमालय इसका रेंज 60 से 80 किलोमीटर 2400 किलोमीटर का लेंथ रन करता है। ये एलिवेशन इसका सी लेवल से देख सकते हो 3500 से
4500 मीटर है। फिर बहुत सारा पिक्स यहाँ पर अबव सी लेवल जो स्नो कवर्ड रहता है पूरे साल आपको। लोअर हिमालय जो है तो उसका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है। अगर हम लोग उसका देखें शिवालिक को तो कम स्टीप होता है, लेकिन यहाँ पर जो खड़ा होता है पूरे तरह से अगर स्लोप की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्लोप होता है। साउदर्न स्लोप्स में स्टीप स्लोप्स प्रिवेंट सॉइल फॉर्मेशन, तो इसलिए सॉइल का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। क्योंकि स्लोप है तो क्या होगा, मिट्टी का बहाव बहुत तेज़ होगा, तो यहाँ मिट्टी रुकेगा नहीं। अगर स्लोप जेंटलर होता तो क्या होता, मिट्टी का बहाव यहाँ कम होता तो मिट्टी रुक जाता। तो मिट्टी अगर रुकता तो यहाँ पर आप खेती भी कर सकते हैं। जो हम लोग खेती देखते हैं, जो खेती तरह चाय का या किसी तरह का, तो वहाँ स्लोप कम होता है, इसलिए खेती आसानी से हो जाता है वो। तो इसलिए यहाँ पर जो क्या होता है उसका स्लोप क्या होता है, स्टीप होता है। फिर उत्तराखंड की बात करें तो जैसे इन उत्तराखंड, मिडिल हिमालय और मार्कडेड मसूरी, जो लेसर हिमालय मसूरी नागटिबा क्या है, ये आपको लेसर हिमालय में प्रेजेंस है ये, मतलब मसूरी नागटिबा कहाँ प्रेजेंट है, लेसर हिमालय। फिर महाभारत लेक हो गया साउदर्न नेपाल में, ये मसूरी रेंज, कोसी रिवर, सप्त कोसी, भूटान, मिरी अबोर्ड, मिसमी हिल्स, ये सब लोअर हिमालयस का आपको एग्जाम्पल है। मिडिल हिमालय रेंज आर मोर फ्रेंडली टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, यहाँ पर हिल स्टेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। जो आप लोग हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, चाहे वो शिमला हो, मसूरी हो, रानीखेत, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो या दार्जिलिंग हो, सब क्या है, सब आपको लेसर हिमालय पर प्रेजेंट है। लेसर हिमालय के रेंज में ही ये सब आपको जगह प्रेजेंट है। तो वहाँ हम लोग यहाँ पर लोकेटेड, सब यही सब यहाँ पर लोकेटेड है। तो इतना ही आपको याद रखना। अगर रीजन्स की यहाँ बात करें तो किस रीजन में किस नाम से जाना जाता है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर इसका पीर पंजाल रेंज हो गया, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार रेंज बोला जाता है, उत्तराखंड में इसे मसूरी रेंज और नागटिब्बा रेंज बोला जाता है, नेपाल में इसे महाभारत लेक भी बोला जाता है। तो रीजन में इंपॉर्टेंट रेंजेज है। फिर नेक्स्ट देखें पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज क्या है, ये कश्मीर में है, लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है ये आपको। इसका जो एक्सटेंशन कहाँ है, झेलम रिवर से आपको अपर ब्यास रिवर तक है 300 किलोमीटर। ये 5000 मीटर और बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक रॉक्स यहाँ आपको प्रेजेंट है। फिर पासेज देखें तो पासेज आपको याद रखना जो कि जम्मू कश्मीर का रीजन है। तो पीर पंजाल पास है, फिर बिजली पास है, गोलाभार पास है, बनिहाल पास है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन ही पूछा गया। बनिहाल पास यूज्ड बाय जम्मू श्रीनगर हाईवे से यूज़ किया था, जम्मू बरमूला रेलवे जो वहाँ पर बना है तो उससे क्या करता है, कनेक्ट करता है आपको। किशन गंगा झेलम चेनाब कट थ्रू द रेंज, तो किशन गंगा झेलम चेनाब इस रेंज से आपको निकलती है। फिर साउथ ईस्ट ऑफ द रावी द पीर पंजाल कंटिन्यूज है धौलाधार रेंज पासिंग थ्रू द डलहौजी धर्मशाला एंड शिमला, तो इस तरह इससे आपको पास करती है। मेनली पीर पंजाल रेंज याद रखेंगे कौन कौन से पास यहाँ से पास करता है, क्योंकि बहुत सारा इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद नहीं रखना। इसमें मेनली मैप वर्क ही पूछा जाता है, इसका क्या मतलब आपको एक्सटेंशन है, किसको आपको इसमें मतलब कौन कौन से आपको हिल्स प्रेजेंट है, उस हिल्स को आपको क्या होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, या बोल सकते हैं नॉर्थ टू ईस्ट, साउथ टू वेस्ट, या इस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर सजाना होता है इसमें। फिर इंपॉर्टेंट वैलीज़ की यहाँ अगर हम बात करें तो पीर पंजाल जास्कर रेंज में जो वैलीज आपको कश्मीर हिमालय में लाइज द वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर वैली आपको यहाँ लाई करता है, जो कि 1585 मीटर मीन सी लेवल से आपको उठा हुआ है। फिर ये सिंक्लाइन बेसिन है, आपको एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है, लेक डिपॉजिट्स है, रिवर एक्शन यहाँ होता है। फिर झेलम रिवर आपको मेंडर्स करता है पीर पंजाल में। फिर यहाँ हिमाचल प्रदेश देखो तो कांगड़ा वैली है, ये स्ट्राइक करता है वैली को आपको, तो ये सब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वैली का फॉर्मेशन था। स्ट्राइक वैली क्या हो गया, पैरेलल परपेंडिकुलर के रेंज से, तो ये आपको इतना ध्यान रखना मेनली आप जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इतना अगर ध्यान रखें तो हर एक वर्ड आपको समझना पड़ेगा। फिर अगर यहाँ ग्रेटर हिमालयस की बात करें तो हम लोग लेसर हिमालय देख लिया, तो ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय और सेंट्रल हिमालय और हिमाद्री बोला जाता है, ये नाम याद रखना, या नाम से कंफ्यूज नहीं करना। फिर एलिवेशन इसका 1600 मीटर अबव सी लेवल है, 25 किलोमीटर विथ है जो चौड़ाई होता है। क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट और नीस से फॉर्म हुआ है, मेटामॉर्फाइड जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उससे फॉर्मेशन है इसका, वो रॉक्स आपको मिलेगा। तो ये सिमेट्रिकल शेप है, आपको स्लोप्स है, जेंटल नॉर्थ स्लोपिंग है, आपको हॉग लॉन्ग बैक स्टीप, इसका मतलब शेप जो है वो बताया गया। तो मतलब जब सबसे ज़्यादा आपको जो हॉग लॉन्ग होता है, हॉग बैक होता है, वो इसका शेप है आपको। टर्मिनेट सब सिंटेक्सियल बेंड्स है। फिर जो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पर्वत है आपको नंगा पर्वत नॉर्थ वेस्ट में है, अदर नामचा बड़वा नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये पर्वत इसका आपको ग्रेटर हिमालयस में प्रेजेंट है। फिर सिंटेक्सियल बेंड्स अगर देख लेते हैं, सिंटेक्सियल बेंड्स क्या होता है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो आपको गॉर्जेज रिवर है तो वहाँ से आपको शार्प साउथवर्ड बेंड्स होता है। जो गॉर्जेज जानते हैं ना, जो मतलब जो अगर कोई नदी आपको काटते थे क्या गॉर्जेज बनता है, तो गॉर्जेज हो गया। फिर आप बहुत मतलब जो डिफरेंट नदी का जो फॉर्मेशंस होता है, जो मतलब नदी किस तरह से बहाव ऊपर से आती है, तो उस तरह से गॉर्जेज का फॉर्मेशन हुआ, और बहुत सारा अलग शेप्स का ही फॉर्मेशन होता है।
तो हम लोग आगे देखेंगे जब मतलब पढ़ेंगे आपको डिफरेंट जो रिवर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या क्या शेप उससे बनता है, तो वो आगे हम लोग देखेंगे। तो रीजनल नेम अगर माउंट एवरेस्ट देखें तो माउंट एवरेस्ट ही प्रेजेंट है आपको इससे ग्रेटर हिमालय में। तो ग्रेटर हिमालय को माउंट एवरेस्ट का देखें तो इसे सागरमाथा बोला जाता है, गॉडेस ऑफ द स्काई, नेपाल रीजन में। फिर अगर चाइना की बात करें तो चाइना में इसे चोमोलुंगमा बोला जाता है। ये माउंट रेंजेस सबसे टॉलेस्ट पीक आपको कंटेन करता है, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट पीक होता है ग्रेट माउंट रेंज पर। तो मेनली जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में प्रेजेंट है। इंडिया में आपको सबसे जो हाईएस्ट माउंटेन है, जो सेकंड माउंटेन वर्ल्ड बोला जाता है, वो K2 प्रेजेंट है आपको। तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम पड़ा था वो जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, लोकेट किया था 1841-52 में। तो उसके बाद ये नाम पड़ा था आपको माउंट एवरेस्ट। फिर जो पासेस देखे ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सा पास है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में बुर्जिल पास, ये याद रखना, जोजिला पास, ला जो है यहाँ पर टर्म, ये ला मीन्स पास होता है। हिमाचल प्रदेश में देखो तो बारालाचला पास, सिपकिला पास हो गया आपको। फिर ये किसको कनेक्ट करता है, तिब्बत हिंदुस्तान रोड को सिपकिला कनेक्ट करता है शिमला विथ गढ़तोक इन वेस्टर्न तिब्बत। उत्तराखंड देखे थागला, नीति, लिपू लेक यहाँ पर पास है आपको। फिर सिक्किम देखे नाथुला पास, जलेपला पास, तो आपको ये याद रखना। फिर अगर ट्रांस हिमालय की बात करें, जो लास्ट आपको ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा है, सबसे मतलब वो आपको ग्रेट हिमालय के ऊपर भी है। ये नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय रेंज में, इसे तिब्बतन हिमालय जी बोला जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो लाई करता है प्रेजेंट है वो तिब्बत रेंज में। तो एलिवेशन 3000 मीटर है, सी लेवल है, 40 किलोमीटर इसका विथ है। तो इतना आपको टेक्निकल में नहीं जाना। इसका डिस्टेंस स्ट्रेच करता है 1000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय अकर होता है। फिर रेंजेज ऑफ द ट्रांस हिमालय की बात करें तो यहाँ जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, ये सब क्या है, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। इस मतलब रेंज में डिवाइड किया गया है। तो ये जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, तो ये जास्कर हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये क्या हो गया, कैलाश काराकोरम रेंज। फिर अगर नंगा पर्वत की बात करें तो इसका हाइट देख सकते हैं, ये किस में प्रेजेंट है, ये जास्कर रेंज में आपको प्रेजेंट है। फिर अगर नॉर्थ ऑफ द जास्कर रेंज एंड रनिंग पैरेलल टू द लद्दाख रेंज, तो नॉर्थ ऑफ जो जास्कर रेंज है एंड रनिंग पैरेलल टू इट्स इज लद्दाख रेंज, तो यहाँ पर जास्कर रेंज हो गया, उसके रनिंग पैरेलल में लद्दाख रेंज है। फिर उसके बाद आपको काराकोरम रेंज हो गया यहाँ पर। तो ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखना है। फिर ओनली ए फ्यू पिक्स ऑफ दिस रेंज अटेन हाइट्स ऑफ ओवर 6000 मीटर, कुछ ही पिक्स यहाँ पर है प्रेजेंट है, हिल्स जो आपको 6000 मीटर उसका हाइट है। फिर कैलाश रेंज हो गया, ये आपको जिसको गैंगडाई चाइनीज में बोला जाता है, ये ऑफशूट है लद्दाख रेंज का। फिर यहाँ हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट कैलाश है इस रेंज में। रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज से आपको रिवर्स इंडस ओरिजिनेट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में, तो वहाँ देखेंगे अच्छे से। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ ट्रांस हिमालय रेंजेज काराकोरम रेंज, ऑल्सो नोन एज कृष्णगिरी रेंज बोला था। काराकोरम रेंज ईस्टवर्ड फ्रॉम पामीर से इतना आपको किलोमीटर में आपको एक्सटेंड करता है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ ग्लेशियर्स आपको पाया जाता है जो काराकोरम रेंज में जो हम बात करें यहाँ पर। फिर सम ऑफ द पिक्स जो 8000 मीटर अब सी लेवल K2 हो गया, जिसको गॉडविन ऑस्टिन और गोगोरी काराकोरम रेंज में बोला जाता है। ये सेकेंड हाईएस्ट पीक है आपको वर्ल्ड का। फिर आपको लद्दाख प्लेटू है वहाँ पर, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ काराकोरम रेंज है। तो ये आपको डाइसेक्ट किया मंदिर, बहुत ज़्यादा प्लेन्स और माउंटेन्स में इसे डिवाइड किया है। सोडा प्लेन्स, अक्साई चीन हो गया, वो सब क्या है, सब इसी काराकोरम रेंज में आपको प्रेजेंट है। फिर अगला जो है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस। तो पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालयस अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसमें मेनली यहाँ पर जो आपको पूर्वांचल जो हिल्स है, जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा था, तो ये हम लोग अगर पूर्वांचल की यहाँ बात करें तो पूर्वांचल क्या है, जो जितना भी हिल्स जो ईस्टर्न हिल्स है आपको, पूर्वांचल हिल्स है। साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालय रनिंग अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ इंडिया, तो ये पूर्वांचल हिल्स है आपको, ये हिमालयस का ही मतलब एक्सटेंशन है। तो दिहांग गोर्ज हो गया वहाँ पर, हिमालय टेक्स सडन साउथवर्ड बेंड एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ कंपेरेटिव हिल्स विच आर कलेक्टिव कॉल्ड है पूर्वांचल। पूर्वांचल हिल्स आर कन्वेक्स टू द वेस्ट, दे रन अलॉन्ग द इंडियन म्यांमार बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल इन द नॉर्थ, मिजोरम इन द साउथ। तो फिगर्स हम लोग यहाँ मैप देखते हैं, तो अगर मैप देखिएगा यहाँ तो देख सकते हैं ये जो पूरा है पूर्वांचल हिल्स आपको, इसमें इस गारो हिल्स, आपको खासी हिल्स हो गया, जैंतिया, मिकीर, आपको पटकाई भूम, डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिसमी हिल्स। तो ये क्या है कि आपको पूर्वांचल रेंज, मिजोरम हिल्स, मणिपुर हिल्स, तो ये सब क्या पूरा देख रहे हैं, पूरा म्यांमार के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, आपको रन कर रहा है। तो ये पूर्वांचल हिल्स हो गया। कम इसमें मतलब इम्पॉर्टेंट आपको यही है कि इसमें मैप वर्क आपको आना चाहिए, कि इसका अगर पूछ देगा कि मतलब तीनों को आपको यहाँ पर सजाना है, चाहे नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट, तो ये आपको कम से कम यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो हम लोग जब मैप वर्क करेंगे उसमें देखेंगे पटकाई बूम्स हिल आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन नागा हिल सारामती हाईएस्ट पीक है आपको। पटकाई बूम नागा हिल्स वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार के बीच में है। फिर मणिपुर हिल्स है, बराई रेंज हिल्स है आपको। फिर जयंतिया खासी एंड गारो हिल्स है आपको। ये इंडियन पेनिसुलर ब्लॉक का कंटिन्यूएशन है आपको। तो फिर गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हो गया, लुसाई हिल्स, ब्लू माउंटेन बोला जाता है, हाईएस्ट पॉइंट इज द ब्लू माउंटेन। तो ये हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर लिया। फिर आगे हम लोग देखेंगे पंजाब हिमालयस के बारे में। तो बहुत छोटा हिमालय में बहुत टॉपिक है आपको, तो जो मेन टॉपिक है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, जो मैप वर्क करेंगे उसमें ज़्यादा आपको अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। फिर किस तरह से क्रेवास का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्लेन्स देखेंगे, तो वो लोग हम लोग आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।